धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। संगत जी, यह साखी है शाह मस्ताना जी का सोनीपत में सत्संग करना। अब साखी शुरू करते हैं जी। सत्संग सोनीपत 26 अप्रैल 1956। शब्द है, क्यों नहीं जपदा अंदर वाला राम तेरे कम आवेगा। तेरी डुबदी बेड़ी बंदेया सतगुरु पार लंघावेगा। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि सबका राम सबके अंदर है, वही काम देने वाला है। जिस तरह महात्मा गांधी ने दीनता से राज लिया, तू भी वक्त निकाल, मन गवर्नमेंट से मुकाबला रख और आत्मा का राज ले। अपने अंदर वाले राम को जप, जिसने तेरा कैसा हैरत का मकान शरीर बनाया है। तरह तरह के फल फ्रूट, माल्टा, आम, अनार तेरे लिए पैदा किए हैं। अगर नहीं जपदा तो तू नमक हरामी है। अकाल पुरख अंदर 10वें द्वार में बैठा है। इससे नीचे देवी देवते हैं। रात को बैठकर अपने मालिक का शुक्रिया करना चाहिए। सदा अपने राम का नाम जपना चाहिए। जैसे नई बकरी लाई जाए तो भां भां करती है, ऐसे पहले पहले भजन नहीं बनता। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। गुरु नानक साहिब ने कहा है, नाम अमृत पियो, हक हलाल की रोजी कमाकर खाओ। उनके वचनों में रहो। भजन मीठा है, भजन से अमृत मिलता है। भजन सदा साथ चलेगा। भजन के बगैर कोई और जतन किया जाए तो हो सकता है कि अहंकार पैदा होगा। कोई दान करता है तो कहेगा मैंने दान किया, तो जरूर थोड़ा बहुत उसमें अहंकार पैदा हो जाएगा, लेकिन भजन से नहीं। जो अपने हाजिर नाजिर जिंदा राम का भजन करता है वह शाहूकार है। जैसे गुरु नानक साहिब, कबीर, कृष्ण भगवान ने भी अपने अंदर वाले राम को झपा। फिर फरमाया कि महाभारत की लड़ाई खत्म होने पर कृष्ण भगवान ने पांडवों को यज्ञ करवाने को कहा और कहा कि यह यज्ञ तब संपूर्ण होगा जब आकाश में घंटा बजेगा। हिंदुस्तान के सब महात्माओं को बुलवाकर खाना खिलाया और फिर कृष्ण भगवान को भी खिलाया, मगर घंटा ना बजा। फिर कृष्ण भगवान ने अंतर्ध्यान होकर फरमाया कि सुपच नाम का एक वाल्मीकि साधु खाने से रह गया है, उसको बुलाकर खिलाओ। जब उसके पास गए तो उसने कहा कि वह उस घर का खाना खाता है जो 101 यज्ञ का फल दे। उन्होंने कहा कि हमारा तो एक यज्ञ भी संपूर्ण नहीं हो रहा, आपको 101 यज्ञ का फल कैसे दें। फिर द्रौपदी अच्छे खाने बनाकर उसके पास नंगे पांव गई। जब उसने 101 यज्ञ फल की बात की तो द्रौपदी ने कहा कि उसने संतों से सुना है कि जब आप जैसे महान संत के पास जाएं तो एक एक कदम का एक यज्ञ के बराबर फल मिलता है। वह जितने कदम आई हैं वे उसमें से 101 का फल काट लें। वे महात्मा चुपचाप उसके साथ चल पड़े। अब उनके सामने मीठे खट्टे सलूने तरह तरह के खाने रख दिए। वह सबको मिलाकर खाने लगा। द्रौपदी के दिल में आया कि अगर यह अलग अलग खाने खाता तो पता लगता कि द्रौपदी कैसे अच्छे खाने बनाती है। इसी अभाव से फिर घंटा ना बजा। पूज्य मस्ताना जी ने ऊपर फरमाया है कि कोई दान करेगा या और काम करेगा तो अहंकार जरूर आएगा। यही गुरु नानक साहिब कहते हैं, किया कराया सब गया जब आया अहंकार। पांडव फिर हैरान हुए। पूछने पर कृष्ण भगवान ने कहा कि यह द्रौपदी के मन में अपने अच्छे खाने बनाने के अहंकार की वजह से हुआ है कि अगर सुपच वाल्मीकि अलग अलग खाने खाता तो उसके खाने बनाने की कदर पड़ती। फकीर खानों की लज्जत नहीं लिया करते। द्रौपदी ने फिर शुद्ध मन से खाना बनाकर खिलाया और फिर घंटा बजा। यह कथा सुनाकर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि किसी कामिल फकीर के पास जाने का भी एक एक कदम का फल 100 यज्ञ फल के बराबर है। फिर गाने वाले शब्द गाने लगे। पूज्य मर्ताना जी मुस्कुराते रहे और नोट बांटते रहे। फिर मोहनलाल को 300 रुपए के नोट दिए और 2 एक तोले के सोने के डॉलर दिए। फिर फरमाया कि लुकमान हकीम अपने वक्त पर आया और चला गया। अगर कोई कहे कि लुकमान हकीम से अपना इलाज करवाऊंगा तो यह गलत है। वह अपने समय पर आया और चला गया। सब महात्मा चले गए। वक्त के गुरु हकीम की कदर है। वक्त गुरु को मान तेरे भले की कहूं, गुरु अंदर है, यह तेरे साथ चलेगा।
अगर कोई कामिल उस्ताद मिल जाए तो उसका भेद पूछो। जिस पाया भेद कलंदर दा, राह खोजिया अपने अंदर दा। फिर इस गुनहगार को फरमाया कि पढ़ शम्स तबरेज का। शम्स तबरेज साहिब फरमांदे हन कि मैं अजब शम्स तबरेज, हाँ कि मैं अपने आप ते आशिक हो गया। हाँ क्यों? जो जद मैं अपने अंदर झाती मारी ता खुदा तो छुट और कुछ नजर ना आया। शम्स तबरेज साहिब फरमाते हैं कि मैं अजब शम्स तबरेज हूं कि मैं अपने आप पर आशिक हो गया हूं, क्योंकि जब मैंने अपने अंदर झांक कर देखा तो खुदा के सिवाय अपने अंदर कुछ नजर ना आया। फिर फरमाया कि शम्स तबरेज ने जब अपने अंदर देखा तो वह अपने आप पर आशिक हो गया। सारे भेद इसके अंदर हैं। तू जिस्म को पालता है, अंदर कारीगर बैठा है जो तेरा टट्टी पेशाब का इंतजाम करता है, लेकिन तुझे उसकी मेहर का पता नहीं कि उसने तेरा इंतजाम तेरे पैदा होने से पहले ही बना रखा है। तेरे लिए दूध फल पदार्थ पैदा किए हैं, लेकिन तू लकड़ मंडी के संडे की तरह खाकर सो गया, अपने अंदर वाले को याद ना किया। अगर एक एक पाई इकट्ठी करे तो एक दिन बहुत सी पाइयां इकट्ठी हो जाएंगी। तेरा फर्ज है कि 3 बजे उठ, इस दुनिया के मालिक को याद कर। थोड़ी थोड़ी ताकत इकट्ठी करने से एक दिन काफी ताकत आ जाएगी। जिस घर अनहद बाजे सो घर सुभागे। कबीर संगत साध की साहिब आवे याद। गुरु ग्रंथ साहिब कबीर साहिब। सत्संग का मतलब है सत्य का संग। अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलावे, तेरे अंदर खजाना है। तू हर रोज उठ और नाम रूपी अमृत को पी। शम्स तबरेज ने कहा है कि अगर तू रात को ना सोए तो अमर पदवी पहुंचे। फिर इस गुनहगार को फरमाया कि पढ़ा। शम्स तबरेज साहिब फरमांदे हन कि ऐ खूबसूरत चंद बरगे जगियासू, जेकर तू रात नू ना सोवे ता सदा की अमर पदवी दा खजाना तैनू नजर आ जावे। शम्स तबरेज साहिब फरमाते हैं कि ऐ सुंदर चांद के समान जिज्ञासू, अगर तू रात को न सोवे तो सदा की अमर पदवी का खजाना तुझे नजर आ जाए। फिर फरमाने लगे कि रात को महफिल होती है, तू अपना रेडियो सुन। तुम्हारे मस्तक में बाग बहारें हैं, अपनी आंखें बंद कर और भजन कर। जब भजन करेगा तो आसमान नीचे और जमीन ऊपर नजर आवेगी और कई समुद्र और दरियाव तेरे अंदर नजर आएंगे। रात के 2 बजे तक सत्संग चलता रहा। सत्संग सुनकर एक सेठ खूब रोया और फिर उसने बैराग में एक शब्द पढ़ा, उसके गले में नोटों का हार डाला। सत्संग के बाद हुक्म हुआ कि संगत को सर्दी लग रही है, इनको कपड़े ओढ़ने के लिए दिए जाएं। घर में जितने कपड़े थे सब दे दिए और बाकी पड़ोस से व यारों दोस्तों से मांग कर लाए ताकि संगत को सर्दी की वजह से तकलीफ ना हो। अगले दिन फिर संगत की खूब सेवा करवाई। पैसे की कमी तो पहले ही थी, जो बचा हुआ था वह संग पर खर्च करवा दिया। सेवा में भागदौड़ के कारण हुई थकावट से चला भी नहीं जाता था। टांगें टूट रही थीं और दर्द की वजह से रात को नींद भी ना आई थी। लाला मक्खन लाल ने ख्याल किया कि कुछ लेने गए थे, रहा सहा भी खर्च हो गया, मगर फिर भी जोश में सेवा करता रहा। आखिरी रात यानी 27 अप्रैल की रात को सत्संग के बाद हुक्म हुआ कि सब संगत को इकट्ठी बैठाकर चाय पिलाई जाए। मोहनलाल कहने लगा कि साईं जी कप थोड़े से हैं। इस पर फरमाया कि तू फिक्र ना कर, चाय ला। जब चाय आई तो सबको जितने कप थे दे दी। बाकी संगत के वास्ते गिलास, लौटे, बाटी, थाली, परात, यहां तक कि कड़ाही भी मंगवा ली और सबको चाय पिलाई। चाय पिलाने के बाद फरमाया कि जिस जिस प्रेमी के पास जो जो बर्तन है अपने अपने काबू करो और घर ले जाओ, और जो कपड़ा रात को ओढ़ने के लिए मिला है वह भी अपने साथ ले जाओ। यह खास हुक्म सतगुरु का है। फिर घर में जितने कपड़े पहनने वाले पड़े थे वे भी निकलवाकर बांट दिए और घर वालों को फरमाया कि परिवार के लिए जरूरत के अनुसार कपड़े रखो, ज्यादा का क्या करोगे। ऐसा ही किया गया और किसी ने उक्त तक न की। ऐसा हुक्म सुनकर सब हैरान व परेशान हो गए और कुछ लोग हंसने लगे। इसके बाद पूज्य मस्ताना जी ने हुक्म दिया कि संगत को प्रसाद देना है। प्रसाद देने के लिए जो बोरी के टाट के थैले तुमने साइकिलों के सामान के ले जाने के लिए छपवा कर बनवाए हैं
वे ले आओ और सारी संगत को भर भर कर दो। सो ऐसा ही किया गया। फिर लाला मक्खन लाल को फरमाया कि घबराना मत, 1 दे 10 पाए, पिछला मरोड़ा कौन खाए। फिर फरमाया कि जो यह थैले देखेगा और प्रसाद खाएगा वे सब साइकिल का ऑर्डर तुमको देंगे। इस प्रसाद के जरिए सतगुरु तुम्हारे कारखाने की मशहूरी करेगा। फिर लाला मक्खन लाल को अपने ओढ़ने की चादर दी और फरमाया कि मक्खन ले चादर, ये तुझे कभी नंगा ना होने देगी। मक्खन लाल ने दोनों हाथों से चादर लेकर सिर आंखों पर रखी और बहुत धन्यवाद किया। इसके बाद एक गिलास पानी पीने के लिए मांगा। बर्तन सब लुटा दिए थे। बीबी लाज पानी लेने गई तो बर्तन तलाश करते करते किसी और काम में लग गई और पानी देना भूल गई। इतने में सूद साहिब दिल्ली से कार लेकर आ गए और साथ चलने के लिए अर्ज की। रात का समय था। कार में बैठकर चल पड़े। दिल्ली 1 घंटे में पहुंच जाना चाहिए था, मगर कार सोनीपत के आसपास ही घूमती रही। घूमकर फिर मक्खन लाल के पास आ गए। पानी मांगा और पीकर चल पड़े। फरमाया कि अब पानी का गिलास फिर वापस लाया है। उस रात मक्खन लाल और सब परिवार को इतनी गहरी नींद आई कि दिन चढ़ने का भी पता न चला। उस वक्त उठे जब दिन के 11 बज गए थे। उधर देखिए, कारखाने के कोटे के मंजूर करवाने के लिए कोशिश कर रहे थे, मगर अभी तक सब कोशिश व्यर्थ थी। सुबह उठकर जब डाक देखी तो कोटा मंजूर होकर आ गया था। वे खुशी में नारे लगाने लगे। फिर साइकिलों के ऑर्डर भी आने शुरू हो गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। संगत जी, रोजाना शाह मस्ताना जी की ऐसी सखियां सुनने के लिए संगत के इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में कमेंट में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जरूर लिखें।